हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। क्लास 10th और क्लास 12 के रेगुलर, प्राइवेट, इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम के बच्चों, आज आपको इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। और अगर आप हमारे सच्चे फॉलोअर हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें अभी तुरंत बता दीजिए कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है यार, एक लगाव फील होता है जब आप हमें बताते हो। और हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, अभी देखिए कमेंट करेंगे तो आपको भी लगेगा कि देखिए हमारे बगल से ही ऐसा कोई है जो इस वीडियो को देख रहा है। और बच्चों, आपके डेट शीट और एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो कि टर्म 1 का है, उसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक अपडेट्स लेकर के आया हूं। बच्चों, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए होंगे कि इस दिन डेट शीट आएगा, ये पेपर पहले होगा, वो पेपर बाद में होगा। मैं आपको ऑथेंटिक अपडेट देता हूं और ये अपडेट उम्मीद करता हूं कि यार सही ही होगी, जिसने हमें बताई होगी वो बात सही ठहरेगी। तो बच्चों, 10 तारीख तक तो आपका कोई भी टाइम टेबल आने वाला नहीं है। 10 के बाद में 11, 12, 13 में उम्मीद है 11, 12, 13 अक्टूबर में किसी दिन आपका डेट शीट आ जाए। चूँकि फाइनलाइज हो गया है, लेकिन अभी कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट के बच्चों का फॉर्म नहीं आया है और इन बच्चों ने फॉर्म भरना शुरू नहीं किया है। नियम ये है कि 1 महीने पहले आपको सूचित किया जाए जब भी एग्ज़ाम होता है। तो बच्चों, नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होना है तो 20 नवंबर से पहले हर हाल में डेट शीट तो आ ही जानी थी पहले भी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 14 के पहले ही आपकी डेट शीट आ जाएगी। रही बात ये, कौन सा पेपर पहले शुरू होगा, कौन सा पेपर बाद में शुरू होगा, वैसे तो ये प्रश्न मायने नहीं रखता है। फिर भी समझ लीजिए, अगर आज तक के इतिहास को आप देखें सीबीएसई के, और वैसे तो आपने हो सकता है ना देखा हो क्योंकि आप पहली बार एग्ज़ाम हो सकता है दे रहे हो सकता है 2-3 बार से आप दे रहे हो। तो आपको मैं बता दूं कि जो स्किल सब्जेक्ट होते हैं, जो मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज वाले होते हैं, जिन पे आगे चल करके आप प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, या आपके जो स्किल सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो पहले शेड्यूल किए जाते हैं। जो एकेडमिक मेन इलेक्टिव्स होते हैं वो बाद में, मेन कोर्स जो होता है वो बाद में एग्जाम करवाया जाता है ताकि बच्चों को थोड़ा सा टाइम मिले। तो मतलब जो आपके मेन एग्जाम्स होंगे कहीं ना कहीं 15 नवंबर के 25 नवंबर के बाद ही शुरू होंगे, या आप ये भी कह सकते हो कि दिसंबर के पहले सप्ताह में हो सकते हैं। बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं और 90 मिनट्स में आपको सॉल्व करने हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ एक बुक का नाम, और वो बुक खरीद लीजिएगा। इस बुक को मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, ना ये मेरी अपनी बुक है, ना किसी कंपनी की बुक है कि मतलब आपको बताने से मुझे रुपया मिलेगा। ये NCERT की ही बुक है, लेकिन थोड़ी सी हटके है। जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट बुक होता है वो नहीं है। ये एग्जाम्पलर के नाम से एक बुक आती है, NCERT एग्जाम्पलर, हर एक सब्जेक्ट की आती है। तो तुम जिस भी सब्जेक्ट में हो बच्चों, वो वाली सब्जेक्ट की NCERT एग्जाम्पलर ले लेना, क्योंकि इस बार उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और जिन्होंने पढ़ा होगा एग्जाम्पलर, वो तो यार उसके मुरीद हो गए होंगे, उनको पता होगा कि हाँ NCERT की एग्जाम्पलर पतली सी बुक होती है, छोटी सी, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट हैं यार कि जब भी क्वेश्चन पेपर बनता है तो कोई ना कोई क्वेश्चन उसमें से ज़रूर आता है। और ढंग के क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। लर्नर्स, ऑलमोस्ट हम सभी बच्चों का एक ड्रीम होता है कि इंडिया की टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे IITs, NITs में अपनी इंजीनियरिंग करें, या तो फिर एम्स जैसी मेडिकल कॉलेज से अपनी मेडिकल की पढ़ाई करें। लेकिन इसके लिए हमको IIT JEE या नीट में टॉप करना पड़ता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट होता है, तो इसमें कंपटीशन काफ़ी टफ रहता है। इसीलिए आपको इसकी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए इसकी पढ़ाई जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कर देनी चाहिए। अनअकैडमी आपकी इसी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए लाया है खास कॉम्बो ऑफर, जिसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं। अगर आप क्लास 9th में पढ़ते हैं तो 2 ईयर का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन क्लास 9th, क्लास 10th प्लस IIT नीट परचेज करते हैं तो आपको उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए अनअकैडमी फ्री में सेम सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करके देगा। तो आपकी टोटल 4 साल की पढ़ाई, जैसे कि क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, और 2 ईयर्स का एक्स्ट्रा IIT नीट की पढ़ाई सिर्फ 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन के प्राइस पर आपको मिल जाएगी। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो 2 ईयर का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन क्लास 10, क्लास 11 प्लस IIT नीट परचेज करने पर आपको नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए अनअकैडमी फ्री में सेम सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करके देगा। तो आपके टोटल 4 साल की पढ़ाई क्लास 10th, 11th, 12th प्लस ड्रॉप ईयर और 2 ईयर्स का एक्स्ट्रा IIT नीट का पढ़ाई सिर्फ 2 ईयर्स के सब्सक्रिप्शन के प्राइस पर मिल रहा है। बच्चों, प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स कुछ इस तरीके से हैं: इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। तो ये ऑफर काफी लिमिटेड टाइम के लिए है। मेरा तो मानना है कि इसको लेना ही चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यूज करें मेरा कोड GEA और पाएं 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हर एक पेड सब्सक्रिप्शन। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि NCERT की बुक में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे नहीं बच्चों। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, कैसे करोगे? तो मेरा जो मानना है और जिस तरीके से मैं इस बार अपने बच्चों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ, वो तो इस तरीके से करा रहा हूँ कि सभी बच्चों को हमने फोकस किया है कि हर एक चैप्टर से जितने भी टॉपिक हैं उनसे सबको सम्मिलित करते हुए कम से कम हर एक चैप्टर से 200 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में उनको तैयार करा दूँ।
अब 200 क्वेश्चन क्या है, 200 पॉइंट्स, 200 पॉइंट मतलब 200 मिनट, यानी कि 3-4 साढ़े 3 घंटे में आप उसको रिवाइज कर लोगे बच्चों। अब जहाँ पे मैथमेटिक्स है, जहाँ पे कैलकुलेशन है, जहाँ पे फार्मूला है, वहाँ पर तो अब मैथमेटिकल या कोई ऐसा क्वेश्चन तो इस बार आएगा नहीं कि ये डेरिवेशन के लिए ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है या इसका आपको बड़ा सा कैलकुलेशन करके निकालना है, नहीं। अब बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे, तो फार्मूला सारे रट डालिए और जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करके एनसीईआरटी में पढ़ लीजिए। या तो आप पॉइंट वाइज बना करके पढ़ सकते हो ताकि पॉइंट्स याद रहेंगे, तभी आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। अगर नहीं संभव है तो जितने क्वेश्चंस आपको एक चैप्टर के मिले, फॉर एग्जांपल टारगेट कीजिए कि अगले 3 दिनों में मैं चैप्टर 1 के क्वेश्चंस ढूंढूंगा, जहाँ से मिले, इंटरनेट से मिले, आपको रेफरेंस बुक से मिले, कहीं से भी मिले, या आपके सर ने कराया हो, कहीं पे भी अवेलेबल हो, तो कम से कम 200 क्वेश्चंस का टारगेट बनाइए हर एक चैप्टर में। और टारगेट ऐसा होना चाहिए कि वो सारे टॉपिक्स से मिला करके हो, किसी एक टॉपिक या किसी एक पार्ट से ना हो। तो जब ऐसा कर लोगे 200 क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओगे यार, तो कम से कम हर एक चैप्टर से एक 200 क्वेश्चन हो गए, 6 चैप्टर आने हैं, तो हर एक सब्जेक्ट में 1200 क्वेश्चन पढ़ करके जाओगे और कहीं कहीं से तो उसमें आ ही जाएगा। और आपको एक गजब की बात मैं बताऊं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर बड़े जल्दी याद होता है। अगर आपने एक बार देख लिया ना तो याद हो गया, और भले आज आपको याद ना आए वो क्वेश्चन, लेकिन जिस दिन आप वहाँ देखोगे ना, जब आपके क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन आएगा तो आप विकल्प सही लगा करके आओगे। ये आपने कभी प्रैक्टिस किया है या नहीं किया है? अगर बहुत दिन पहले आपने एमसीक्यू पढ़ा हुआ होता है और जैसे ही 4 विकल्प देखते हो फटाक से आप सही वाला पहचान लेते हो, तो 200 क्वेश्चन का टारगेट बनाइए। आप प्राइवेट हो, इम्प्रूवमेंट हो, कंपार्टमेंट हो, कोई भी बच्चे हो, आपको टर्म 1 एग्ज़ाम देना ही देना है। और जल्द ही प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वालों की नोटिस आएगी, जल्द ही उनको फॉर्म भरना है और उनका एग्ज़ाम भी टर्म 1 और टर्म 2 का आपके साथ ही में होगा, रेगुलर बच्चों के साथ ही में होगा। सेंटर कहाँ जाएगा इसको लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन है, और लोगों ने बता दिया यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। बच्चों इस बार जो लग रहा है, जिस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपके होम स्कूल को ही, मतलब जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उसी स्कूल को सेंटर बनाया जाएगा। रही बात जो प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, उनके नज़दीक का जो एड्रेस वो डालेंगे अपने फॉर्म में, उसी के एड्रेस के नज़दीक का कोई सिटी या किसी जगह पे जहाँ पे सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल होगा, नॉर्मली सेंटर वहीं पे देंगे। अगर उस जगह पर केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय पढ़ रहा है तो सेंटर संभवतः उसी में जाएगा बच्चों, सीबीएसई के कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट बच्चों का। अगर एक आधी ही है और बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो किसी प्राइवेट स्कूल में भी जा सकता है। तो इसलिए आप परेशान मत होइए, जो सेंटर चूज़ आप करेंगे जिस सिटी को, उसी सिटी में जाएगा। अगर आप सिटी चूज़ नहीं करते तो जहाँ आप रह रहे हैं वहीं के आसपास का कोई सेंटर अलॉट हो जाएगा। तो जब भी आप फॉर्म भरिएगा तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप ढंग का सेंटर या ढंग की सिटी सेलेक्ट कर लें। तैयारी के लिए मैंने बता दिया है, आपको टारगेट करके चलना है 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर, और जितने भी चैप्टर हैं उतने 200 आप तैयार कर लिए अगर हर एक उसमें सब्जेक्ट में, तो फिर आप बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। और अगर आपको इस तरीके का कोई गाइडेंस चाहिए, आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमसे जुड़ सकते हो बच्चों। अगर आप कोई भी अनअकैडमी पर कोर्स खरीदते हो हमारा कोड GEA यूज़ करते हुए, तो मैं अपनी तरफ से आपको 10% कैशबैक दूंगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, तमाम बच्चे इसका फ़ायदा भी उठा चुके हैं। आप भी अगर कोई कोर्स परचेज कर रहे हैं हमारा कोड यूज़ करते हुए तो हमें बताइए, स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर 9628150142 पर सेंड करिए। अगर आप हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप उसी नंबर पर हमसे संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप बच्चों प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, आपको कोई ढंग से गाइड नहीं कर रहा है, तो आप निश्चित रूप से हमसे जुड़ जाइए। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपने हमारी बातों को माना, हमारे द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन किया, तो निश्चित रूप से आप सिर्फ पास नहीं होंगे, बहुत अच्छे अंक आपके आ जाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही बच्चों, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।